अभी हम कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का टॉपिक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट दी सेंटर ऑफ मास of semicircular ring of radius r and mass m. मास m, रेडियस r है प्यारे विद्यार्थियों और मास m है। कृतिका गौरी नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग बनाओ एक, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। यूं समझो, वैसे तो ऐसे दिखती है और थोड़ी सी मैंने इसकी विड्थ मान ली थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए। सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। रेडियस इसकी मान लेते हैं r, सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी मान लेते हैं r, और इसका मास कितना दिया हुआ है m, इसका मास m दिया हुआ है। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें सेमी सर्कुलर रिंग की सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास इसका आएगा कहां पर। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास आएगा कहां पर। चलिए एक काम करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग काट दो और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग काट दो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग काट दो, एक ये रहा हाथ में ही मार्कर ढूंढ रहा हूं दोस्तों, पागल हो गया हूं मैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं यहां से, तो उधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों सेम समय पर पैदा हुए हैं 2004 में जनवरी में सोमवार के दिन रात के 2 बजे। देख लो ट्विंस हैं, थोड़ा बहुत फर्क होगा 4-5 सेकंड का, 1-4-5 सेकंड बाहर पैदा होगा, तो ट्विंस हैं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा। पर अगर आप ऐसे काटते हो, ऊपर सारा का सारा पार्ट, सारे पार्टिकल्स ऊपर हैं, इससे नीचे है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा? ऊपर, हैवियर की तरफ। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का यहां आएगा। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लो, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर आएगा दोस्तों, कहीं यहां पर। ऐसे काटने से उधर वाला और इधर वाला सेम है, इसलिए ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा। पर अगर एक लाइन ऐसे खींचे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नमस्ते सभी को नमस्ते। टेस्ट का सॉल्यूशन बिल्कुल शाम तक डिस्कस कर लूंगा, कोशिश है मेरी शाम तक डिस्कस करने की पूरी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां आएगा कहीं पर। ठीक है, अब ये बताओ, ये कोई एक पार्टिकल तो है नहीं, ये तो एक कंटिन्यूस मास बॉडी है, और कंटिन्यूस मास बॉडी है और सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आएगा। तो कंटिन्यूस मास बॉडी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वाई सी ओ एम वाई डीएम, और नीचे क्या होता है डीएम का इंटीग्रेशन, क्या होगा एम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस सेमी सर्कुलर रिंग को हजारों करोड़ों अरबों खरबों टुकड़ों में तोड़ते हैं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों टुकड़ों में तोड़ते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा है, और इस टुकड़े का मास मैं मान लेता हूं डीएम। इस टुकड़े का मास मैं कितना मान लेता हूं डीएम। एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, दिस इज अ पार्टिकल, और ये वाला टुकड़ा इसकी विड्थ मैं मान लेता हूं, विड्थ मानने की जरूरत नहीं है, ये एंगल मैं मान लेता हूं डी थीटा। ये वाला टुकड़ा सेंटर पर ये एंगल बना रहा है डी थीटा। ये वाला टुकड़ा सेंटर पर ये एंगल बना रहा है डी थीटा, और ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लिया कि इस स्मॉल एलिमेंट ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है डी थीटा, और ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए दोस्तों, देखो बहुत ध्यान से, अब एक काम करते हैं, डीएम निकालते हैं। डीएम कैसे निकालेंगे? ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मुझे बताओ कि लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा, लैम्डा होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हो जाएगी पाई आर, ठीक है। और मुझे बताओ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये लेंथ कितनी हो जाएगी इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ? एंगल क्या होता है? एंगल, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल डी थीटा, रेडियस आर, तो ये हो जाएगा डी थीटा आर, डी थीटा आर। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी डी थीटा आर, ये लेंथ हो जाएगी डी थीटा आर, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो गया एंगल इंटू रेडियस, एंगल डी थीटा, रेडियस कितनी? आर, ठीक है दोस्तों। तो अगर मुझे स्मॉल मास लिखना है डीएम, तो मैं 1 मीटर के मास को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा आर डी थीटा से, तो डीएम हो गया लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, ये आ गया। और लैम्डा कितना? एम बाई पाई आर, आर ने आर को मार दिया, एम थीटा बाई पाई, सॉरी आर डी थीटा था ना, सॉरी भाई आर डी थीटा था। ठीक है, तो देखो डीएम तो आ गया मेरे पास, एम डी थीटा बाई पाई, एम डी थीटा बाई पाई। अब इस डीएम का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, अब इस डीएम का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, अब इस डीएम का हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? वाई। तो जो ये डीएम है, इस डीएम की इस ओरिजिन से ये दूरी कितनी होगी, ये चाहिए हमें। इस डीएम का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस डीएम की ओरिजिन से ये दूरी कितनी होगी? आर है, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, आर को इधर रिजोल्व करो तो क्या कंपोनेंट आएगा? आर कोस थीटा, तो वाई हो जाएगा आर कोस थीटा। जब तुम ये वाली लेंथ निकालोगे ना, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ आएगी आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। तो फाइनली इस फॉर्मूले में रखते हैं सब, वाई क्या रख देते हैं? आर कोस थीटा, डीएम क्या रख देते हैं? एम डी थीटा बाय पाई, नीचे एम। अब कई बच्चे कहेंगे सर लिमिट कैसे लें?
तो भाई अब यहाँ गणित लगने वाला है बहुत तकड़ा। अब जिसको गणित से थोड़ी दिक्कत है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा काम है सिलेबस को पूरा अच्छे से करवाना। देखो अगर ये टुकड़ा यहां लेते, यहां, तो ये थीटा हो जाता 0। जैसे जैसे टुकड़ा इधर जाता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा। अगर ये टुकड़ा यहां लेते, ये टुकड़ा यहां, तो ये थीटा कितना हो जाता 90। तो थीटा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक थीटा की रेंज क्या हो जाएगी 0 से 90, 0 से 90। और अगर यही टुकड़ा आप यहां से लेके आते ना और यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक जाते, क्योंकि निकालना तो हमें पूरी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस थीटा की रेंज हो जाएगी यहां से लेके यहां तक तो हो जाएगा -90 से 0। इधर वाले एंगल को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का गणित का रूल है। इधर वाले एंगल को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। -90 से 0, 0 से 90, तो लिमिट हो जाएगी -π/2 से π/2। मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। देखो अगर ये टुकड़ा यहां होता तो थीटा कितना होता 0। टुकड़ा टक 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 यहां गया, थीटा कितना हो गया 0 से 90, 0 से 90। अब यही टुकड़ा अगर यहां ले लें तो इधर वाला ये एंगल -90 हो जाएगा। टक 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 -90 से 0, 0 से 90, तो -90 को लिख दिया -π/2, 0 और 0 से 90, तो यहां से लेके यहां तक -π/2 से π/2 लिमिट ले ली। अब समझ में आ गया तो ठीक है, वरना इसका रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, ना स्कूल में आएगा ना कंपटीशन में आएगा। क्लियर बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, मुंह पे, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। और बोलो, करना जो कर लो, मुंह पे बोल रहा हूं। हाँ पर इसका रिजल्ट आ सकता है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं, कभी एक आधा यूं सोचे मैं रद्दी हूं। सब कुछ आता है पढ़ाना, कुछ भी पढ़वा लो दुनिया में, फिजिक्स में जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ा सकता हूं। तो कभी एक आधा यूं सोचे कि रद्दी मास्टर है, रद्दी ना मान जियो कभी भी, मतलब नालायक टीचर हो। ठीक है, तो m कॉमन ले लेंगे, उड़ जाएगा, r/π बाहर ले ले, r/π अंदर बचेगा cos थीटा d थीटा -π/2 से पाई, r/π cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, -π/2 से π/2। ये आ गया, पहले अपर लिमिट sin π/2, फिर लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन 90 भी 1 होगा और वो भी 1 होगा, 2r/π। मैं कह रहा हूं ये याद रख लो, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है तुम्हें, बेफालतू में किसी भी प्रूफ की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं, तुम इसको याद कर लो सीधा। ठीक है, मतलब तुम ये याद कर लो, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सपोज करो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास आएगा कहीं यहां पर, और ये डिस्टेंस होगा 2r/π। ये याद कर लो, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस के लोंग 2r/π डिस्टेंस पे होगा, 2r/π डिस्टेंस पे होगा, ये याद कर लो तुम। ठीक है, एक कमिटमेंट कर रहा हूं तुम्हें सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जितने भी प्यारे छात्र मुझे सुन रहे हैं इस समय, सब कुछ पढ़ा दूंगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल बेसिक से बेसिक डेरिवेशन करवाऊंगा, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत करवा दूंगा तुम्हें, बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे तुम्हारा जेईई मेंस मेडिकल अच्छा हो जाए। ठीक है, आईआईटी पाईआईटी की कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्लियर बोल रहा हूं। हाँ सर्कुलर मोशन में सब चीजों की गारंटी दे रहा हूं, सर्कुलर मोशन में
हिंदुस्तान में किसी टीचर में दम हो तो मेरे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देना। अभी तो 8 लेक्चर हुए हैं मेरे, मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, कल गुड़गांव गया था दवाई लेने। अभी जल्दी सर्कुलर मोशन के आगे के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं मैं। पर पूरे हिंदुस्तान में एलन हो फिर जियो किसी में दम हो ना, तो मुझसे ज्यादा सर्कुलर मोशन पढ़ा के दिखा दो। और रोटेशनल भी मैं फाड़ू पढ़ा सकता हूँ, रोटेशनल में भी मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज दे सकता हूँ। रोटेशनल में भी, रोटेशनल भी बहुत टफ टॉपिक है। पर रोटेशनल वही बात है ना, अब मैं अगर उस लेवल का पढ़ा दिया ना, सारा बच्चे भाग जाएंगे, बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। मुझे भी तो ये देखना है ना स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं।